बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। 72 हूरे इंडिया में आइंदा माह रिलीज़ होने वाली फ़िल्म रिलीज़ होने से पहले तनाज़ात का शिकार क्यों हो गई है। फ़िल्म के टीज़र्स में ऐसा क्या है कि मुस्लिम कम्यूनिटी की तरफ से शदीद रद्द अमल का मुजाहरा किया जा रहा है। कश्मीर फाइल्स और दी केरला स्टोरी के बाद इंडिया में बनने वाली एक और फिल्म 72 हूरे रिलीज़ से पहले ही तनाज़ात का शिकार हो गई है। फ़िल्म की कहानी से मुतल्लिक सियासी और मजहबी हलकों में बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है। 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस फिल्म में बेसिकली जो है वो एक नौजवान को नफसियाती कशमकश में घिरा हुआ दिखाया गया है और ये जो फ़िल्म है इसके अंदर उसामा बिन लादेन, मसूद अज़हर और दीगर शिद्दतपसंद अफराद की तस्वीर को जो है वो दिखाया गया है और तस्वीर दिखाकर ये बताने की कोशिश की गई है कि नौजवानों को मारे जाने के बाद जन्नत में 72 हूरों का लालच जो है वो किस तरह दिया जाता है। ये फ़िल्म 7 जुलाई को रिलीज़ हो रही है। सोशल मीडिया पर जैसे ही इसका फर्स्ट ट्रेलर सामने आता है तो एक जो है वो जंग शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ इस फिल्म को किया जाता है। सोशल मीडिया पे जारी जो इसका टीज़र है उसके मुताबिक फ़िल्म में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह दहशतगर्द तंजीमों के रहनुमा मासूम नौजवानों को जन्नत में हूरों का लालच देकर गैर मुसलमानों के कत्ल पर इमादा करते हैं। फ़िल्म के अंदर शिद्दतपसंद रहनुमाओं की तकारीर जो हैं उनसे मुतासिर होकर एक नौजवान जो है उसे दिखाया गया है जो कि फिर मुसल्लह तौर पर तशद्दुद पर आमादा होता है और उसको मुख्तलिफ शकूक व शुबहात में घिरा हुआ फ़िल्म के अंदर दिखाया गया है। और उसामा बिन लादेन की तस्वीर दिखाकर ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि किस तरह नौजवानों को हमलों के दौरान मारे जाने के बाद हूरों का लालच दिया जाता है। बेसिकली इंडिया के जो फ़िल्म साज हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, ये हर वक्त इसी कोशिश में रहते हैं कि ये कोई ना कोई हमारे ख़ां वो हमारे इदारे हैं, ख़ां वो हमारे हाँ मुख्तलिफ़ लोग हैं, उनके ऊपर जो है इनको चैन नहीं आता जब तक ये कोई ना कोई ड्रामा या फ़िल्म ना बना लें। और ये इस किस्म की जितनी फ़िल्में बनाते हैं ना वो सारी की सारी फ्लॉप होती हैं। तो और एक झूठा मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा है जो इन फ़िल्मों के अंदर किया जाता है। और इसी तरह अगर हम बात करें तो इन्होंने जो कुछ अर्सा पहले कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी जो है वो बनाई थी, वो भी इसी तरह एक तो मुतनाज़ा भी हुई रिलीज़ होने से पहले और उसके बाद कितना का बिज़नेस इनकी ये फ़िल्में कर लेती हैं। सिर्फ महज एक झूठा प्रोपेगेंडा है जो बिलखुसूस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ये करते हैं और इस तरह की फ़िल्में बनाते हैं और लोगों से वैसे जूते भी सोशल मीडिया पे खाते हैं। जैसे ही फ़िल्म ये जो 72 हूरे हैं इसका फ़र्स्ट टीज़र इन्होंने जारी किया तो फिर लोगों ने भी इनको खूब मजहबी और सियासी तंजीमों ने इनको आड़े हाथों लिया है। इंडिया के जो ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मुख्तलिफ़ मजहबी ग्रुप हैं, जो सियासी हलके हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तशवीश का इजहार किया है सोशल मीडिया के ऊपर और इसके ख़िलाफ़ काफ़ी बहस जो है वो जारी हो चुकी है। बॉलीवुड के इजाज़ याफ्ता हदायतकार हैं जी संजय पवन सिंह चौहान, उनकी डायरेक्शन में ये फ़िल्म जो है बनी है। इसमें कश्मीरी अदाकार आमिर बशीर ने मरकज़ी किरदार जो है वो निभाया है और कश्मीरी पंडित फ़िल्म साज अशोक पंडित फ़िल्म के मावन प्रोड्यूसर हैं। और एक हफ़्ता पहले जैसे ही ये फ़र्स्ट लुक उसकी जारी करते हैं 72 हूरों की, उसके बाद फिर जी जनाब ट्विटर पे एक शदीद किस्म का रद्द अमल जो है वो शुरू होता है और इसके बाद ट्विटर ने अशोक पंडित का जो अकाउंट है वो भी मुअत्तल किया है। और बेसिकली फ़िल्म के टीज़र में है क्या, फ़िल्म में यही बताया गया है जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया कि उसामा बिन लादेन, मसूद अज़हर और दीगर जो शिद्दत पसंद हैं उनकी तस्वीर इन्होंने दिखाने की कोशिश की है और तस्वीर दिखाकर ये बेसिकली बता रहे हैं कि जो हमले हैं ये तो दूध के धुले हुए हैं। जो बेसिकली इंडिया के ये तमाम जो लोग हैं इन्होंने तो कभी कुछ किया ही नहीं है और ये सब जिस तरह की ये ब्रेन वॉश करते हैं बलूचिस्तान के अंदर और बाकी अफ़गानिस्तान के अंदर, इनकी तो अपनी जो है वो हर चीज़ खुल के अब सामने इंटरनेशनल मीडिया तक आ चुकी है। और सबसे बढ़कर जो बदमाशी और गुंडागर्दी ये कश्मीर में दिखाते हैं वो किससे ढकी छुपी है।
और ये हमारे बिलखुसूस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस किस्म की चीज़ें बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि ये हमें हमारे जो नौजवान हैं इस बेसिकली 72 हूरों में भी यही दिखाया गया है कि जी हूरों का लालच देकर नौजवानों को हमलों के लिए उकसाया जाता है। बेसिकली हमलों के लिए तो ये खुद इंडिया जो है इन्होंने लोग हायर कर रखे हैं जो उकसाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं लोगों का। तो ये सारा मलबा जो है ये पाकिस्तानियों पे डालने की इस फिल्म के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक नाकाम कोशिश है और ये ज़लील रुस्वा होते हैं जब भी इस किस्म की ये फ़िल्में बनाते हैं। और ये जिनकी प्रोडक्शन में ये फ़िल्में बनती हैं ये ख़ुद भी ज़लीलो ख्वार होते हैं। जैसे कि ये अशोक पंडित है, जब इसने ये इसका फ़र्स्ट लुक जारी किया है तो क्या ट्विटर ने फिर इनका अकाउंट जो है वो मुअत्तल नहीं किया? तो ये इनको शर्म आनी चाहिए इस किस्म का प्रोपेगेंडा करते हुए जो ये दिखाते हैं। और उसमें ये बताने की कोशिश की है कि दहशतगर्दों की तरफ से किए गए वादे 72 हूरों की बजाय एक बुरी मौत जो है वो मिलती है। अब जी आ जाते हैं दरख्शां अंद्राबी हैं, उनका इस बारे में कहना है उनका कहना है कि फ़िल्में बनाएं और पैसा कमाएं, फ़िल्म साज़ों का काम है पैसा कमाना, लेकिन कभी कभी फ़िल्मों को ज़्यादा मकबूल बनाने के लिए इस तर्ज की जो है वो फ़िल्में ये लोग बनाते हैं। इसी तरह दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती यासिर नदीम हैं, उन्होंने भी अपना एक ट्विटर पे वीडियो पैगाम जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये लोग समझते हैं कि 72 हूरों के लालच में दुनिया में दहशतगर्दी हो रही है तो वो पूरी दुनिया में होने वाले तशद्दुद का सिर्फ 2% है। बाकी जो लोग दंगों में और आम हालात में लोगों को मारते हैं वो क्या अफसराओं के चक्कर में ऐसा करते हैं? उन्हें भी दहशतगर्द करार दीजिए। मुसलमान तो खुलेआम कहते हैं दाइश अलकायदा और दूसरे ग्रुप वाकई दहशतगर्द हैं, लेकिन जब जुनूनी ग्रोह मुसलमानों को लॉन्च करते हैं तो उन्हें कोई दहशतगर्द क्यों नहीं कहता? इसी तरह कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तर्जुमान है सारा हयात, उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि ऐसी फिल्मों का मकसद जमहूरी और सेकुलर मुल्क में मुसलमानों को दहशत और तख़रीबकारी की अलामत के तौर पर पेश करना है। असल में ये एक फ़िरका वाराना एजेंडा है। आज़म मुफ्ती नासिरुल इस्लाम, उनका भी इस हवाले से कहना है कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर को समझना चाहिए कि इंडिया में मुसलमान दूसरा सबसे बड़ा मजहबी ग्रोह है और मुसलमान इस मुल्क में इज़्ज़त और वक़ार और अमन के साथ रहना चाहते हैं। तो इस किस्म की मुतनाज़ा फ़िल्में बनाकर जो है वो नफ़रतें जो हैं वो ज़्यादा फैलाई ना जाएँ। इसी तरह पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ लोग हैं, उनका भी इस बारे में यही कहना है कि ये फ़िरका वारियत को फ़रोग़ देती हैं, इस तरह की फ़िल्में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाती हैं और ये ख़तरनाक चीज़ों को जन्म देती हैं। तो ये चीज़ें इसी तरह फ़िल्म मुश्ताक अली ख़ान है, उन्होंने कहा है कि फ़िल्म साज़ी का ये एक नया रुझान है लोगों के दरमियान दूरियाँ पैदा करने का और नफ़रतें बढ़ाई जा रही हैं। तो इस तरह फ़िल्मों के ज़रिए जो है वो आर्ट के ज़रिए लोगों को जोड़ा जाता है, मोहब्बत और प्यार जो है वो बढ़ाया जाता है। तो ये किस किस्म की फ़िल्में हैं जिनको प्रमोट किया जा रहा है और ये क्या चीज़ें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं? तो इससे लोगों में दूरियां और नफ़रतें जो हैं वो पैदा होती हैं। और इसी तरह इन्होंने पहले भी जब दी केराला के नाम से जो स्टोरी बनाई थी उसमें भी ये ज़लीलो ख्वार ऐसे ही हुए थे, लोगों का एक तो रिएक्शन आया और इनकी फ़िल्म जो है वो भी फ्लॉप हुई। इसी तरह ये 72 हूरे अभी तो ये रिलीज़ होनी है, लेकिन रिलीज़ से पहले ही ये मुतनाज़ा हो चुकी है और देखिएगा कि ये इसमें भी इनको ज़लीलो रुस्वा होना पड़ेगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।